What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की एक किताब थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे रूल्स जो मुझे बहुत पसंद आए इसके, और 10 जो लर्निंग्स हैं जो मैंने लिए हैं इस बुक से। तो आई होप यू वुड इन्जॉय दैट। मैं इन सारे 10 जो रूल्स मैं बताने वाला हूँ आपको, वो अपनी लाइफ से जोड़ के बताने वाला हूँ कि मुझे अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कहाँ रेजोनेट हुए और क्यों मैंने इन 10 रूल्स को लिखा और अपने हिसाब से किस पर्सपेक्टिव में इसको समझा। देखिए, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो तो वो हर आदमी का जो सोचने का तरीका होता है उस पर डिपेंड करता है, उसकी अपब्रिंगिंग पर डिपेंड करता है, वो किस हालात से गुजरा है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस किताब को किस तरीके से ले रहा है। तो ये समझने की कोशिश करेंगे हम इस किताब में कि भाई जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी लर्निंग है, जो मेरा अभी तक का कार्यकाल रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है लाइफ के प्रति, काम के प्रति, हर चीज़ के प्रति, उसके हिसाब से मैंने इस किताब को किस तरीके से लिया है। पहला रूल के बारे में बात करें, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। मतलब कि पहला वेल्थ वो चीज़ है जो आपको दिखती नहीं है, यानी कि जो एक्सपेंसिव कार्स हैं, वो सारी चीज़ें जो खरीदते हैं लोग पैसे से, वो वेल्थ नहीं है। वेल्थ वो है जो कि उसको हेल्प कर रही है और अमीर होने में, यानी कि जो पैसा बैंक में है वही वेल्थ है। जो पैसा आपने खर्च कर दिया वो वेल्थ नहीं रहा। तो पैसा खर्च करना एक वेल्थ का प्रतीक नहीं है। इनफैक्ट जो पैसा रिटेन किया आपने वो एक वेल्थ का बहुत बड़ा सिंबल है, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अचीव मोर। दूसरा होता है कंपाउंडिंग इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स। कंपाउंडिंग के बारे में हर आदमी बात करने चाहता है, हर आदमी ने बात की है कंपाउंडिंग इतना ताकतवर। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला इट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो कंपाउंडिंग में अगर आप जब आप पैसे के ऊपर बैठते हो और पैसे को कंपाउंड होने देते हो, दैट इज़ वेर इट स्टार्ट डूइंग द मैजिक। ये बात चार्ली मंगर ने भी कहा अपनी किताब में। लक एंड रिस्क प्ले अ बिगर रोल दैन व्हाट वी थिंक। तो तीसरा पॉइंट ये है, लक और जो रिस्क है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब कभी भी किसी की जब हम देखते हैं जर्नी किसी भी सक्सेसफुल इंसान की, तो उसकी जर्नी को हम ऐसे ना देखें कि वो जो जर्नी है, उसने जो रिस्क लिया, उसने जो काम किया वो बहुत ही अमेजिंग था। इनफैक्ट हमें ये देखना चाहिए कि उसके कॉन्टेक्स्ट में उसने किस तरीके से एक्शन लिया। तो हर किसी की जर्नी बहुत डिफरेंट रही है और हर आदमी ने इनफैक्ट इन ऑर्डर टू ग्रो उसने लाइफ में रिस्क लिया है और वो लकी रहा है कहीं ना कहीं। तो लक और रिस्क दोनों प्ले करते हैं रोल। आप लक और रिस्क को दोनों को निगेट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू गो रिस्की इन ऑर्डर टू बिकम वेल्दी। फोर्थ, द पावर ऑफ सेविंग एंड फ्रुगैलिटी। दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। पावर ऑफ सेविंग, हर 2 रुपये 1 रुपये जोड़ना, जो कि लोग ज़्यादातर अंडर एस्टिमेट करते हैं कि 2 रुपये से क्या ही होगा, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता हो। एंड फ्रुगैलिटी यानी कि कम पैसे में गुजारा करना, जिससे कि ज़्यादा पैसे को आप लगा पाओ कंपाउंडिंग पे, या फिर ज़्यादा पैसे को लगा पाओ काम पर। आगे 5वां पॉइंट है, पीपल सी मनी डिफरेंटली। तो हर किसी का जो बिहेवियर होता है पैसे के प्रति बहुत डिफरेंट होता है। हर किसी का जो एक्सपीरियंस है और जो इमोशनल ट्रिगर्स है ना पैसे को लेके, वो बहुत डिफरेंट है। तो हर आदमी का जो पैसे से जो चीज़ अचीव करना है वो बहुत डिफरेंट होता है। किसी को अपनी घर की स्थिति बदलनी है, किसी को अपनी जनरेशन चेंज करनी है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन में, इसलिए उनको वेल्दी होना है, किसी को दुनिया की हेल्प करनी है, या बहुत लोगों को खाना खिलाना है, दे वांट टू डू फिलैंथ्रोफी, इसलिए दैट कैन बी अ डिफरेंट पर्पस। तो मनी प्लेज अ डिफरेंट रोल हर किसी की ज़िंदगी में, और हर कोई उससे कोई डिफरेंट चीज़ अचीव करना चाहता है एज बिकॉज ऑफ द अपब्रिंगिंग दे हैव गॉन थ्रू। अब 6वां है, मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। मतलब कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते मेरे दोस्त, और कोई भी नहीं कर सकता। तो इसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। मार्केट हमेशा अप एंड डाउन होगा, पर आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पैनिक नहीं करना है, आपको बने रहना है। मार्केट को छोड़ के आपको कन्विंस आइडिया, जिस भी आइडिया पे आपने कन्विक्शन के साथ बेट किया है या इन्वेस्ट किया है, आपको उसके साथ बने रहना है। मार्केट विल डू ऑल इट्स रोलर कोस्टर थिंग्स वेन एवर यू आर इन द मार्केट। आगे चलते हैं, इमोशनल कंट्रोल मैटर्स मोर देन IQ। बिल्कुल सही बात है। इमोशनल, जब मार्केट ऊपर नीचे आएगा तो आपको इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर होंगे, और आप हो सकता है जब मार्केट नीचे जा रहा हो आप अपने इमोशन पे काबू ही नहीं पकड़ पाए और आप लॉस में बेच दें। पर जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। तो इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है जब भी आप इन्वेस्टेड होते हैं मार्केट में, रादर देन IQ। आगे चलते हैं, 8वां है, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी कि ज़्यादा पैसा ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा
खर्चा करना स्टार्ट कर दें। तो ज़्यादा पैसा जब आपका आता है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि अब ज़्यादा खर्चा करना है, रादर आपको ये सोचना है कि ज़्यादा पैसा आपके पास अब आपके पास फ्रीडम ला रहा है वो करने की जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे। तो यू कैन लिव लाइफ मोर ऑन योर टर्म्स जब आपके पास ज़्यादा पैसा बढ़ता है, रादर देन आप उसको ज़्यादा खर्च करें। तो ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है कि लाइफस्टाइल बढ़ाने के चक्कर में जो आप ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट कर देते हो। 9वां पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ द की। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रखें, कभी भी ऐसा कोई भी बेट प्ले ना करें कि आप सारा पैसा एक स्टॉक में लगा दें, या फिर आप सारा पैसा कोई कसिनो में जाके एक बेट पे लगा दें। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम आपको हमेशा रखना चाहिए। यू कैन ऑलवेज गो रॉन्ग, एवरीबडी कैन गो रॉन्ग, एवरीबडी हैज़ द राइट टू गो रॉन्ग। कि सबके पास एक अपना हक है गलत होने का, मेरे पास अपना हक है गलत होने का, हो सकता है मैं साबित गलत हो सकूं, पर बात यह है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको हमेशा लेके चलना है। आपको हमेशा अपने आप को एक जगह सिक्योर होकर ज़रूर चलना है कि अगर इन केस आपकी सारी चीज़ें रॉन्ग साबित हो जाए या गलत चली जाए तो आप सड़क पे ना जाए मेरे दोस्त। और आखिरी 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ऑटोनोमी नॉट मनी। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ऑटोनोमी नॉट मनी, यानी कि पैसा जो है वो खुशी नहीं लाता। और ये बात मैं कुछ दिन पहले अपने दोस्त से भी बोला था कि तुम्हारे पास व्हाट ये मतलब मैं अपने आई वॉज हैविंग कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई फ्रेंड, वो कह रहा था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मेरा मोटिवेशन फैक्टर है काम करने का वो है पैसा। तो मैंने कहा वो तो बहुत वीक मोटिवेशन फैक्टर है। उसने कहा क्यों? मैंने कहा क्योंकि पैसा तो एक वक्त बाद तुम्हारे पास आ ही जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर क्या चीज़ होगी जो तुम्हें सुबह से उठ के भाग आएगी, दौड़ाएगी? और मैंने कहा अगर ऐसा होता तो सारे अमीर लोगों के पास इतना पैसा होने के बाद वो तो घर पे बैठ जाते, पर वो अभी भी भाग रहे हैं। इनफैक्ट दे कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, इतने अमीर है वो लोग, पर तब भी भाग रहे हैं क्योंकि दे हैव गॉट अ बर्निंग पर्पस। तो बर्निंग पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। पैसा आपका अगर मोटिवेशन फैक्टर है तो वो एक टाइम बाद पैसा तो आ जाएगा और वो मोटिवेशन फिर ख़त्म हो जाएगा। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? तो एक पर्पस, बर्निंग पर्पस होना ज़रूरी है फॉर विच यू शुड वर्क हार्ड, और अगर वो है तो पैसा विल ऑलवेज बी अ सेकेंडरी थिंग। ऑटोनोमी की बात करें, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ऑटोनोमी विच मीन्स दैट नाउ यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आपकी ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी। तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो विच गिव्स यू फाइनेंशियल फ्रीडम, और जब आपके पास फ्रीडम होता है तो आप ज़िंदगी में वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते थे, उस खुशी के साथ, उस इंथुजियाज़म के साथ जो आप किसी और के लिए जब आप जॉब करते हो शायद वो उस इंथुजियाज़म के साथ नहीं कर पाते थे। इसलिए जो लोग खुद अपना काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं अपना काम करना चाहता हूँ खुद, तो आई फील मोर हैप्पी व्हेन आई एम डूइंग द वर्क फॉर माई सेल्फ और ऑन माई प्रोजेक्ट, और कोई प्रोजेक्ट में मैं खुद काम कर रहा होता हूँ डायरेक्टली, देन आई फील मोर हैप्पी बिकॉज देन इट इज़ ऑल on me and I handle it myself completely. तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस एंटायर वीडियो से आपको बहुत कुछ मज़ा आया हो, सीखने को मिला हो साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड अगर आपको मज़ा आता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कोई कमेंट बुक का नाम, जिसका मैं ज़रूर करूँगा एनालिसिस, एंड आई विल मेक वन मोर वीडियो ऑन दैट बुक देन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। If yes, like, share and subscribe. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.